वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर प्रकाश ब्लॉग की तरफ से आप सभी को तहे दिल से ये त्यौहार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आशा करते हैं आप सभी बहुत खुश होंगे और खुशी का त्यौहार मना रहे होंगे। ये हमने लिया है रोली और ये कुछ चावल के दाने हैं और राखी है। ये शिव बाबा की घर की राखी है और ये राखियाँ हैं। और ये लिया है हमने कुछ स्वीट्स जो बहन अपने भाई को मुख मीठा कराती है, तिलक देती है और रक्षा सूत्र बांधती है। तो आज इस हम पावन पर्व पर रक्षाबंधन का महत्व जानेंगे। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका क्या विशेष उत्सव होता है, तो हम जानेंगे रक्षाबंधन के बारे में। तो हम शिव बाबा की तरफ से ये आप लोगों के लिए राखी आई है। तो ये 2 सूत्र जो होते हैं और ये आप सभी को बाबा के घर की तरफ से राखी। तो ये रक्षाबंधन का क्या उद्देश्य है, इसको मनाने के लिए क्या उद्देश्य है, तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब बहन अपने भाई के राखी बांधती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तिलक देते हैं। बहन भाई को तिलक देती है। तो तिलक के साथ में और क्या रखते हैं, तो ये तो एक रोली हो गया लाल कलर, और इसके साथ में कुछ चावल के दाने लेते हैं। और चावल के दाने का क्या महत्व है, भाई के मस्तक में तिलक लगाकर आत्म स्मृति में टिकने का एक विशेष सूचक जो है वो देती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तिलक देते हैं। तो तिलक जब देते हैं तो मस्तक में ही क्यों देते हैं, इसका क्या कारण है, इसका क्या रहस्य है, तो सबसे पहले हम इसका रहस्य जानेंगे। तो तिलक मस्तक में इसलिए देते हैं दोस्तों कि जो हमारे शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है वो मस्तक के बीचों बीच में यानी ब्रेन में रहती है। वो कौन सी शक्ति है, जिसे बोलते हैं आत्मा। तो आत्मा मस्तक में विराजमान है, यानी कि दोनों भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ भाई लोग तिलक और बहनें लोग क्या करती हैं, बिंदी लगाती हैं, तिलक देते हैं, यहीं तो देते हैं। इतना बड़ा चेहरा है, कहीं भी तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि आत्मा का जो रहने का स्थान है वो ब्रेन है, यानी कि इसके 2.5 इंच अंदर आत्मा विराजमान है और जो पूरे शरीर को लेकर चलती है। तो हम आत्मा की स्मृति में तो नहीं रह पाए, खुद को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है और हम सब क्या हैं, आत्मा है। तो आत्मिक स्मृति का चिन्ह हम तिलक देते हैं। तिलक को विजय की निशानी भी बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, कभी कोई एग्ज़ाम देने जाता है या कोई जवान बॉर्डर पे जाता है तो उसकी माँ या बहन तिलक देती है कि बेटा विजय का तिलक है, आप विजय करके आएंगे। तो फिर उसमें क्या लगाते हैं, चावल लगाते हैं, चावल भी लगाते हैं। चावल क्यों लगाते हैं, चावल माना होता अक्षत, आत्मा की कभी क्षति यानी विनाश नहीं होता है,
शरीर हमारा विनाशी है लेकिन आत्मा अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी आत्मा है, तो इसलिए चावल भी लगाते हैं। माताएं बहनें कहती मेरा सुहाग है, लेकिन कन्याओं का कौन सा सुहाग है? वो भी तो नवरात्रि पे तिलक करती हैं। तो इसका मतलब ये आत्मा की स्मृति का चिन्ह है जो हम सब मस्तक में बात राखी की। तो तिलक के बारे में हमने जाना कि तिलक क्यों करते हैं। फिर आता है रक्षा सूत्र। तो पहले हम ये जानेंगे क्या रक्षा बहनों को ही चाहिए? रक्षा सिर्फ बहनों को, माताओं को ही चाहिए। इस कलयुग के अंत में रक्षा बहनों को भी चाहिए, तो रक्षा की ज़रूरत भाइयों को भी है। अब कौन किसकी रक्षा करेगा? ये कैसे संभव है कि गारंटी है कि वो करेगा ही रक्षा भाई? मान लीजिए सपोज डैट कि भाई अगर छोटा है, बहन बड़ी है, तो क्या उसकी रक्षा कर पाएगा? रक्षा कौन करेगा? परम पिता परमात्मा शिव, जिनको हम साक्षी मानकर ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र बहन जब अपने भाई की कलाई पर बांधती है तो क्या कहती है? एक प्रतिज्ञा कराती है। वो प्रतिज्ञा है कि जैसे तुम मुझे पवित्र दृष्टि और वृत्ति से देखते हो, ऐसे ही ये राखी आज बांधिए और प्रतिज्ञा करिए कि संसार में आप सभी बहनों को अपनी बहन मानेंगे और अपनी बहन की दृष्टि से देखेंगे। ये है सच्ची पवित्रता, ये है सच्चा रक्षाबंधन। तो ये रक्षा सूत्र है। मान लो सपोज डैट भाई छोटा है, बहन की रक्षा नहीं कर सकता है, तो संसार में मेरे और भी भाई तो हैं, वो रक्षा तो करेंगे। अब बात आती है रक्षा किससे चाहिए? समाज से चाहिए, जानवरों से चाहिए, या राक्षसों से करनी है? किससे करनी रक्षा? जैसे एक समय था जब बड़े बड़े जंगली जानवर हुआ करते थे, आज वो भी नहीं है। तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित क्यों नहीं हैं? सब तो चिड़ियाघरों में कैद हैं। एक समय हुआ करता था जब बाहर से आतंकी लोग आकर के हमला कर देते थे। आज भारत उससे भी भयमुक्त है, क्योंकि अब हमारे जवान सीमा पर ही निपट लेते हैं। तो फिर रक्षा किससे चाहिए? एक समय था जब बड़े बड़े नाखून वाले, बड़े बड़े दांत वाले राक्षस हुआ करते थे। आज भारत उनसे भी भयमुक्त है, तो फिर रक्षा किससे चाहिए? तो यहाँ पर बात आती, रक्षा मुझे अपनों से चाहिए। आज गली गली दुशासन घूम रहे हैं, गली गली रावण घूम रहे हैं। कोई एक रावण की बात नहीं है, आज हर गली गली रावण। मुझे रक्षा इनसे चाहिए। आज एक बहन अपने ही भाई के साथ जाने में कतराती है। आज एक बेटी अपने पिता के साथ में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव आप आज देख रहे हैं। पूरा न्यूज़पेपर इसी से भरा होता है। तो सुरक्षा मुझे अपनों से चाहिए। एक लड़की अपने ही गली मोहल्ले के भाइयों के सामने से नहीं गुजर सकती, उसे रास्ता बदल के निकलना पड़ता है। तो मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है। आज समाज हमसे ही डर रहा है, आज की बहनें हमसे ही लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो मुझे ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है
रक्षाबंधन पे ये 2 धागे सिर्फ धागे ही नहीं हैं, इनमें वो रक्षा, वो प्यार समाया हुआ है। तो परमात्मा को साक्षी मानकर हमें ये रक्षा सूत्र बांधना है और दृढ़ संकल्प करना है, प्रतिज्ञा करनी है। अपनी बुराइयों को दग्ध करेंगे, अपने संसार में सभी बहनों को अपनी बहन मानेंगे, तभी मेरी भी सुरक्षा होगी और बहन की भी होगी। आज भाइयों को भी रक्षा सूत्र बांधना है तो बहनों को भी बांधना है, क्योंकि हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान पवित्र आत्मा आए थे। आज हम इस संसार रूपी कीचड़े में फंस करके हम अपवित्र बन गए हैं। तो मुझे आज यही रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यही संकल्प करना है कि मुझे स्वयं भी पवित्र बन औरों को भी पवित्र बनाना है। ये हम प्रतिज्ञा करेंगे और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, मुख मीठा कराते हैं। मुख मीठा कराते हैं तो आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा सा लड्डू, सभी लोग मुख मीठा कराएंगे। फिर बहन क्या करती है, भाई को मीठा खिलाती है। मीठा खिलाने का उद्देश्य क्या है? मीठा इसलिए खिलाते हैं कि मीठा खा करके मीठा बोलना है। तीर और तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्द, मुख से निकला हुआ शब्द उसका घाव नहीं भरता है। तो मुझे बहुत सोच समझ के बात करनी, बहुत सोच समझ के बोलना है। पहले तोलो फिर बोलो। कुछ ऐसा बोले जो लोग सुनते जाएं और समाते जाएं। ऐसा नहीं बोलना है कि लोग कह रहे फलाने व्यक्ति के सामने ना पढ़ना हो तो बोलना शुरू करते तो बंद ही नहीं करते। फिर इसके बाद में आता है भाई बहन को खर्ची देता है, यानी कि पैसे वैसे देता है। तो आज के इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमें भी 5 खोटे सिक्के देने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको परमात्मा को दे करके अर्पण कर देना है और मुझे बहुत खूबसूरत खिलता हुआ कमल की तरह बनना है। तो ये था दोस्तों रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य। अधिक जानकारी के लिए हम अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर पर जा सकते हैं। वहाँ से आप इसके बारे में और विस्तार में जान सकते हैं। तो बने रहेंगे दोस्तों हमारे YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।